बंधुगण हिंदू धर्मर जोड़ा थिबा किछि धार्मिक स्थान मध्यरु द्वारिका नगरी बहुत महत्वपूर्ण थिला। पौराणिक कथा द्वारा कहा जायछि भगवान श्रीकृष्ण मथुरा को छाड़िया परे द्वारिका नगरी बसाइथिले। बहुत लोक यह मध्य कहिसंती श्रीकृष्ण निजर 18 जन साथी और निजर कुलबधुंक सह द्वारिका नगरी आसीथिले। यह मध्य कहा जायछि सेठी से 36 वर्ष पर्यंत शासन करथिले। कहा जायछि श्रीकृष्णक मृत्यु सह तांको द्वारा बसा जाइथिबा द्वारिका नगरी समुद्र रे बुड़ी जाइथिला। आज भी ए द्वारिका नगरी समुद्र भितर मौजूद अछि। किंतु सबुठु बड़ प्रश्न उठुची शेष रे कौन कारण थिला जहा द्वारा भगवान द्वारा बसा जाइथिबा एते सुंदर नगरी समुद्र रे बुड़ी जाइथिला। नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुछि आपनकु ज्ञानसागर ओडिया चैनल को। एही द्वारिका नगरी श्रीकृष्ण कर्मभूमि नाम जना जाइछि। महाभारत रे वर्णित कथा अनुसार श्रीकृष्ण जेतेबेले कंसक वध करथिले सेही समय जरासंध पण नैथिले से श्रीकृष्ण और तांकर यादव वंश को नष्ट करदेवे। जेतेबेले भी जरासंध को ठीक समय मिलुथिला से श्रीकृष्ण को एवं मथुरा उपर आक्रमण कर देउथिला। ताहार अत्याचार कमिबा को नाम नेउ नथिला। सेथिपई यादव वंश को सुरक्षा पई श्रीकृष्ण मथुरा छाड़िया पई निर्णय नेले। मथुरा को छाड़िया परे भगवान श्रीकृष्ण समुद्र कूल एक दिव्य एवं भव्य नगर स्थापन करथिले जार नाम द्वारिका रखा जाइथिला। द्वारिका नगरी आसिया परे भगवान श्रीकृष्ण तांकर प्रियजनक सह शांति जीवन काटुथिले। सेमिति समय चक्र बुली चलिला। 36 वर्ष पर्यंत से राज्य को शासन करिवारे लागिथिले। किंतु गोटे दिन श्रीकृष्ण को देह त्याग करिया परे तांको द्वारा बसा जाइथिबा द्वारिका नगरी समुद्र रे बुड़ीगला। पौराणिक ग्रंथ रे लेखा अछि दुईटी कारण पई द्वारिका नगरी बुड़ी जाइथिला। प्रथम हैला माता गांधारी द्वारा दिया जाइथिबा अभिशाप। द्वितीय हैला ऋषि द्वारा दिया जाइथिबा श्रीकृष्ण पुत्र का अभिशाप। महाभारत युद्ध सरिया परे महर्षि व्यासव्यास शिष्य संजय गांधारी को कहले पांडव निजर साथी सह एवं निजर कुलवधी द्रौपदी सह हस्तिनापुर आसुछंती। यह शुणिकरी तांको मन रे बहुत मानसिक कष्ट हैला। से निजर मन को केमिति भी संभाली रखिले। किंतु तांको जेतेबेले एक कथा जणा पड़िला पांडव मानक सह भगवान श्रीकृष्ण अछंती से रागरे निया पड़ी गले। तांकर मन प्रतिशोध पाई उठी पड़िला। गांधारी श्रीकृष्ण को अभिशाप देले एवं कहिले जदि मो आराधना सत होइथिबो ओ निस्वार्थ मन रे पत्रिवता प्राण करिथिबी जेमिति मोर आखि सामने रे मो कुलर नाश होइछि बिल्कुल सेमिति तुमर आखि सामने रे तुमर कुलर नाश होइजिवो। तुमर से भव्य द्वारिका नगरी समुद्र रे बुड़ी जिवो। गांधारी अभिशाप शुणिया परे भगवान श्रीकृष्ण टिके हसिले एवं कहले माता मते यही आशीर्वाद अपेक्षा थिला। मु आपणक अभिशाप को स्वीकार करुछि। तापर भगवान श्रीकृष्ण द्वारिका को चली गले। नंबर 2 गोटे थर कथा महर्षि व्यासव्यास एवं कर्णदेव एवं नारद द्वारिका को आसीथिले एवं द्वारिकार कोण अनुकोण बुलुथिले। सेठी श्रीकृष्ण पुत्र स्नाप एवं तांकर सांग माने थिले। से ऋषि मान को देखी करी तांको सह मजा करिया पई भाबी नेले एवं श्रीकृष्ण पुत्र स्नाप गोटे स्त्री रूप धारण करि नेले एवं तांकर सांग माने ऋषि को कहिले एही स्त्री गर्भवती अछि। आपण कहंतु एही स्त्री रो गर्भरु कोन उत्पन्न होइथाय। ऋषिगण देखिले एही युवक हमर अपमान करूछंती। ऋषि माने क्रोध रे अभिशाप देले श्रीकृष्ण ए पुत्र ऋषि और अनंत वंश को नाश करिया पई से एक लुहार मुसल उत्पन्न करिवे जहा द्वारा तुम लाखे अहंकारी क्रोधी लोक को संहार करिवो। एही लुहार मुसल श्रीकृष्ण एवं बलराम को छाड़ी करी समस्त ऊपर प्रभाव पड़िवो। जेतेबेले श्रीकृष्ण को एक कथा जणा पड़िला श्रीकृष्ण कहले यह निश्चिंत सत्य हेबो। ऋषि मानक अभिशाप द्वारा स्नाप मुसल उत्पन्न करथिले। जेतेबेले एक कथा राजा को जणा पड़िला से मुसल को चोरी करी समुद्र रे बुड़ाई देले। यह सह मध्य एमिति घोषणा करदेले आजिठु केही भी वृषि और अनंत वंश निजर घरे मदर उत्पन्न करिवे नाही। जेउ व्यक्ति लुचि करी निजर घरे मदर उत्पन्न करिवे तांको मृत्युदंड दिया जिवो। यह शुणी करी द्वारिकावासी मदर नाम बने पई पण नेले। यह परे मध्य द्वारिका रे बहुत अशुभ घटना घटिबाकू लागिला। अधिक जोर से पवन हेबा मूषांक संख्या बढ़ी जिबा मनुष्यों ठारू अधिक मूषा संख्या देखा मिलूला। यह कह जायछि मनुष्य शोइथिबा अवस्था तांकर बाल एवं नख झड़िबा को लागुथिला। सबु पशु पक्षी अलग अलग शब्द बाहर करुथिले। द्वारिका नगर रे अजब प्रकार घटना घटिबा को लागुथिला। गाଈଙ୍କ पेटरे गध, कुकुर पेटरे बिलेई, नेउଳ गर्भरू मूषा जन्म नेउथिले।
किंतु सेपटे यादव वंश निजर मनोरंजन काम लगी रही तेबेले भगवान श्रीकृष्ण को द्वारिका नगर रे यही सब घटना घटुवार जना पड़ा। से भाविले कि कौरवों माता गांधारी श्राप सत्य होगा समय आसीगला। से यही अशुभ को देखिक भगवान श्रीकृष्ण देखिले यही समय एमती होइछि जेमिति महाभारत समय होइथिला। गांधारी श्राप सत्य होगा लगुछि। भगवान श्रीकृष्ण यादव वंश को तीर्थयात्रा पठाई देले। श्रीकृष्ण आज्ञा सबु यादव वंश समुद्र कूल छोटिया कुटीर बनाई सेठी रहिबाकु लागिले। कुटीर रही समय गोटे दिन अंधक वंश और वृद्धि वंश निज निज भितर कथा हेउथिले। सेही समय स्वार्थरे आसिक वृद्धवंशी ब्रह्मा को उपहास कर देइथिले। कृत ब्रह्मा भी किछि एमिति शब्द मुहर बाहर करथिले। एहाकु शुणिक से क्रोधित हो जाइथिले। क्रोधरे आसिक स्वात्विक कृतबद्धंग मुक्ति कर देइथिले। एहाकु देखिक अंधक वंश स्वास्तिक को चारिपटु घेरी नेले और आक्रमण करदेले। एहाकु देखिक श्रीकृष्ण पुत्र प्रद्युम्न सहायता करने आसीथिले। स्वास्तिक एवं प्रद्युम्न दुई जन थिले किंतु अंधक वंश संख्या अधिक थिबारु तांको पराजय हेबाकु पड़िला एवं शेष में तांको हाथ में मरी जाइथिले। निजर पुत्र मृत्यु देखिक श्रीकृष्ण क्रोधरे आसीगले। से गोटे मुठा घास उठाइले। जेतेबेले से घास को उठाइले से एक लुहार मुसल परिणत होगला। ऋषि मान द्वारा दि जाइथिबा अभिशाप अनुसार एमिति हेउथिला। एही मुसल बहुत शक्तिशाली थिला जार गोटे प्रहार रे मनुष्यर मृत्यु हो जाउथिला। एमिति प्रकार यादव वंश निज निज भितर युद्ध करी मरिबाकु लागिले। श्रीकृष्ण देखु देखु तांकर पुत्र स्नाप चारुदेश अनुरोध एवं गद्गी मृत्यु हो गले। एहा परे किछि समय परे श्रीकृष्ण रुद्र रूप देखा मिला एवं से सबु शूरवीर वध कर देइथिले। शेष में श्रीकृष्ण और तांको सारथी बंचीथिले। श्रीकृष्ण तांकर सारथी को कहिले तुमे एही क्षण हस्तिनापुर जाओ। अर्जुन को सबु घटना विषय कहीकरी तांको द्वारिका नहीं आस। सारथी तांकर आज्ञा पालन करिले। परे भगवान श्रीकृष्ण बलराम कहले तुमे एही स्थान रुह मु महल को जाइकी आसुछि। श्रीकृष्ण महल को गले। तांकर पिता वासुदेव को सबु घटना कहिले जहा को शुणी करी तांको बहुत दुख हैला। श्रीकृष्ण तांकर पिता को कहिले जो पर्यंत अर्जुन आसी नाहांती से पर्यंत स्त्री मानक सुरक्षा आपण करिवे। काहेकि ना बलराम जंगल रे एकेला अछंती से मते अपेक्षा करिसेंती। मु तांको पाखकु जाउछि। द्वारिका नगर रे स्त्री मानकर चिल्लाइबा आरंभ हो जाइथिला। सेही समय रे श्रीकृष्ण स्त्री मानकु सांत्वना देबा पई कहिले डर नाही अर्जुन आसुछंती से सबु संभाली नेबे। एमिति कही करी से जंगल को चली गले। भगवान श्रीकृष्ण जेतेबेले जंगल रे पहुंचिले सेतेबेले से देखिले बलराम समाधि रे अछंती। अचानक तांको मुखरु गोटे धला रंगर साप बाहरी समुद्र आड़ को चली गला। से एक सामान्य साप नथिला काहेकि ना तार 1000 मस्तक थिला। एतिक नुहे समुद्र देव निजे प्रकट होई करी से शेष नाग को अभिनंदन कले। किछि समय मध्यरे बलराम निजर शरीर त्याग करदेले। भगवान श्रीकृष्ण से शून्य वन रे एकेला विचार करने समय रे गांधारी श्राप कथा मन पड़ा एवं से निजर इंद्रिय को स्वयं करी महाअगी अवस्था धरती रे सोई गले। सही समय जरा नामर एक शिकारी शिकार संधान रे आसीथिला। दूररू से भगवान श्रीकृष्ण को देखिकरी ताकू लागिला सेठी केउ हरिण अछि से तीर चलाई देला। जेतेबेले शिकारीटी से शिकार को नेबा पई आगो को आसिला देखिला सेठी भगवान श्रीकृष्ण थिले। एहा देखिकरी ताकू बहुत दुख आसिला। श्रीकृष्ण से शिकारी को सांत्वना देले एवं परधाम को चली गले। सेठी तांकर केते मुनि और देवता माने तांकर स्वर्ग रे अपेक्षा करथिले एवं तांको फूल अर्पण करी स्वागत करिले। किछि समय पर से शिकारी हस्तिनापुर गला एवं पूरा घटना पांडवों को जणाइला। जहा को शुणी पांडव बहुत दुख आरंभ कले। सेपटे अर्जुन मध्य द्वारिका पहुंची सारी। सेठिकार परिस्थिति देखिकरी तांकर मन बहुत दुख हैला। भगवान श्रीकृष्ण राणी माने जेतेबेले अर्जुन को देखिले तांकर आखिरे लुह बाहरी पड़िला। तांकर आखिरे लुह देखिकरी अर्जुन आखिरे भी लुह बाहरी आसिला। पिता वासुदेव भी सेठी उपस्थित थिले। से श्रीकृष्ण कहिथिबा संदेश को देई कहिले द्वारिका नगरी समुद्र रे बुड़िया को जाउछि।
ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକରି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଅ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଏକଥା ଶୁଣିକରି ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରିକାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ନେଇଯିବି, କାହିଁକି ନା ଜଲ୍ଦି ଏହି ନଗରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜିଠୁ 7 ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନିଅ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହଲରେ କାଟିଲେ। ତାର ପରଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପିତା ବସୁଦେବ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବିଧିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଲେ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବକୀ, ଭଦ୍ରା, ରୋହିଣୀ, ମଦ୍ରବୀ ଚିତା ଉପରେ ବସିକରି ସତୀ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମରିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯାଦବ ବଂଶଙ୍କ ସଂସ୍କାର କରିଲେ। 7 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ହିଁ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ସୁନା ଭଳି ସଜା ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏହାର ସମୟ ସମୟରେ କେତେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଏହି ନଗରୀ ଗୁଜୁରାଟରେ ମିଳିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।